राज्यों की 121 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और अच्छी खासी वोटिंग होने की खबर है। शुरुआत के 4 घंटों में ही 20% के आसपास ज्यादातर राज्यों में वोटिंग की खबर हमें मिल रही है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों के उम्मीदवारों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। क्या है खबर, वंदना बताइए। वंदना के पास चलते हैं। वंदना। शुक्रिया मानक, आपको बता दें पहले तो एक उम्मीदवार को और एक विधायक को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, जो कि बिहार की बात है और उत्तर प्रदेश की बात है। लेकिन अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मुरैना में 3 कांग्रेस की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तीनों उम्मीदवारों को नजरबंद रखा गया है। कंट्रोल रूम में इन्हें शाम 5 बजे तक रखना होगा। हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों आखिर इन लोगों को नजरबंद किया गया है? वरना देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल का जो संभाग है वो शुरू से ही इस तरह की वोटिंग के लिए बदनाम रहा है। बूथ कैप्चरिंग पहले कभी किसी जमाने में वहाँ होती थी, आज भी वहाँ कई सारी दबंगई होती है। तो एहतियातन पुलिस ने इन तीनों को पहले कंट्रोल रूम में बिठाला और अभी इस वक्त उन्हें एक होटल में रखा गया है। हालांकि होटल में भी पुलिस साथ है, यानी उन्हें ये कह दिया गया है कि जब तक इलेक्शन का टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक उनका मूवमेंट ना हो। और हालांकि पुलिस ये कह रही है कि ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं, जबकि बात यह है कि इन तीनों को पुलिस ने एक साथ बैठाला है जिससे मतदान जो है वो शांतिपूर्वक हो सके। नहीं, कारण क्या है? क्या आज सुबह भी ऐसी कुछ गड़बड़ी देखने को मिली थी इन तीनों के खिलाफ? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस इलाके में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं और इलेक्शन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होता। ये ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वो, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस इलाके में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं और इलेक्शन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होता। ये ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वो यहाँ हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तमाम लोगों की दबंगई की खबरें आती रहती हैं। तो एहतियातन पुलिस ने इन तीनों को बैठा लिया कि जिसमें इनके समर्थक जो हैं वो कोई कमांड नहीं मिल पाएगा उनके समर्थकों को और जो इलेक्शन है वो शांतिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन प्रवीण, ये भी तो संभव है कि अगर कमांड इनसे इनके समर्थकों को नहीं मिल पाएगा तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रैटेजी इन लोगों ने पहले ही बना ली और उसके तहत इनके जो समर्थक है वो आके काम करें। जिस तरह के हालात हैं, देखिए, ये तत्काल लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। जैसी कंडीशंस इनको मिलती हैं कि कहीं वोटिंग कम हो रहा है, वोटिंग ज्यादा हो रहा है, या गांव के लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तब ये लोग दिन भर अपनी रणनीति चेंज करते हैं। इसीलिए पुलिस ने सुबह से बैठा लिया कि यदि मान लीजिए इस तरह की डेवलपमेंट की खबरें आएंगी भी तो वो उसको लेके कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं ले जा सके। ये पुलिस की मंशा है। जी प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। अनूप मिश्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन्हें नजरबंद कर लिया है। सिर्फ बीजेपी के ही कैंडिडेट को नहीं बल्कि बीएसपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट को भी पुलिस ने नजरबंद कर रखा है। वजह ये कि यहाँ इस सीट पर जो वोटिंग होती है उसमें अक्सर गड़बड़ियां देखने को मिलती है और ऐसे में किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना फैले, इसी को देखते हुए इन तीनों को नजरबंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके से ये अपने समर्थकों से कांटेक्ट ना कर पाए और जैसे जैसे दिन चढ़े, वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे आगे बढ़े, किसी भी तरीके से ये अपने समर्थकों को कमांड ना दे पाए और किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए। मानक, ओवर टू यू। शुक्रिया वंदना।